एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर करना है फॉर आवर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स एंड दैट टू विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने अपना जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 3 फेजेस में कवर किया था। पहला था मेरा बैंकिंग जीए, सेकंड था करंट अफेयर्स और थर्ड था स्टैटिक जीए। और जहाँ तक बात है न्यूज़पेपर ना पढ़ने की, तो ऐसे मेरा एम नहीं था कि मुझे बिना पढ़े ही एग्ज़ाम निकालना है। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते, और अगर आप नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैंने अपने केस में इसलिए नहीं पढ़ा था बिकॉज मैंने एक वीक तक ट्राई किया था न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैंने हिंदू भी ट्राई किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी ट्राई किया, बट जिस तरीके का कंपाइलेशन हमें चाहिए होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, अड्डा है, गाइडली है या ऑलिव बोर्ड है, तो वो हमें प्रिपेयर करके देते हैं बिकॉज वहाँ पे हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करनी, काफ़ी टाइम से वो उस इंडस्ट्री में है। सो इसलिए मैंने उनके सोर्सेज पर रिलाई किया था और मैंने खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। सो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी निकल सकता है, और पढ़ते हैं तो सो गुड। सो बात करते हैं पहले पोर्शन की, दैट इज़ बैंकिंग जीए। बैंकिंग जीए मैंने एक्चुअली सुष्मिता मैम के वीडियोस, उन्होंने वाईफाई स्टडी पर ऑलमोस्ट 60 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाई है। उस पर उन्होंने पूरी सीरीज़ बैंकिंग जीए को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। जो 1770 में पहला बैंक खुला था इंडिया में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर बैंक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं, CRR, SLR, इन्फ्लेशन, उसका हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और प्रेजेंट में क्या क्या हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स हो रही है, वो सब उन्होंने कवर किया है। सो मैं उनकी पूरी सीरीज़ देखी थी और काफ़ी इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं, और अगर नहीं टाइम है तो मैंने उनके सारे वीडियोज़ को 15 to 20 पेजेस के एक नोट्स में कंपाइल किया हुआ है। सो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और अगर आपको वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका 75 to 80% का जो भी क्वेश्चन पेपर का कवरेज है वो यहीं से होता है। सो मैंने इसके लिए 2 सोर्सेज को चुना था, एक था अड्डा और सेकंड था ऑलिव बोर्ड। तो मैंने इसको ऐसे प्रिपेयर किया था। मैंने इसकी एक्चुअली वीकली पीडीएफ ली थी, आप चाहे तो मंथली पीडीएफ भी ले सकते हैं, बट वीकली पीडीएफ थोड़ी सी छोटी होती है, 7 to 8 पेजेस में वो पूरा एक कंपाइल करके आपको देते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसी वीक में हुए रहते हैं वो पूरा आ जाता है। सो यू कैन चूज़ वीकली और मंथली, वट एवर सूट्स यू। और अगर एक चीज़ है, अगर आप लेट से वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ के लिए कोई एक सोर्स चूज़ कर, लेट से अड्डा है, सो उसी मंथ के MCQs के लिए आपको कोई दूसरा सोर्स लेना है, जैसे ऑलिव बोर्ड या फिर गाइडली हो गया। सो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक मंथ के जो भी करंट अफेयर्स है वो दो अलग अलग सोर्सेज से हो जाएगा। और इसके बाद जब भी आपने ये वीकली मंथली पीडीएफ कर वीकली या मंथली पीडीएफ कर लिया, फिर MCQs कर लिया, सो एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स का जो भी एक MCQs होता है वो किसी एक सोर्स को, उसकी वीडियोस देख लीजिए आप, वो आप लूप पे लगा करके कहीं जा रहे हो तो उसको सुन लीजिए। सो आपका एक मंथ का ऐसे कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कितने मंथ से एटलीस्ट करके जाना चाहिए। सो आपका IBPS का जो भी एग्ज़ाम है वो नवंबर में है, SBI का भी एक डेट नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो दिसंबर या जनवरी में होगा। सो आपको कम से कम 4 to 5 मंथ्स का करके जाना है। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 15 तक आप करके जाइएगा। उसके बाद जो लास्ट के 15 डेज बचे होंगे उसमें आप पूरा रिवीजन करिएगा। तो अगर आपके पास टाइम बचता तो आप मे का भी कर सकते हैं, अदरवाइज जून से लेकर के अक्टूबर 15 तक तो आप करके जाइएगा सेफर साइड के लिए। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, दैट इज स्टैटिक जीए। सो इस पोर्शन को आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, इसको आप सबसे एंड के लिए रखिएगा। और स्टैटिक पोर्शन भी कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होता है। लेट से कि कोई जगह है जो काफ़ी न्यूज़ में है, सो उस जगह पे कोई नेशनल पार्क है या फिर कोई लेक वगैरह है, सो इस तरह के क्वेश्चंस तो उनका भी कहीं ना कहीं करंट से रिलेवेंस होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको भी पढ़ के जाइएगा। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स कवर करने की, बाय कवरिंग बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीए। सो यू कैन डू द सेम एंड कीप गोइंग।